तेहरान इस्लामाबाद ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान आएंगे। सदर पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताउन और आला सतह के रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत भी करेंगे। ईरान के वज़रा और दीगर आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी सदर पेज़ेश्कियान के साथ पाकिस्तान आएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, नायब सदर भी मुलाकातों में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में सदर पेज़ेश्कियान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां। शारा दस्तूर पर पाकिस्तान और ईरान के परचम लहरा दिए गए। अमरीका ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। लाइसेंस जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त तक होगी। वाज़ेह किया गया है कि ईरान के खाम या पेट्रोकेमिकल मसनूआत की शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तरसील की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके। आपने हुर्मुज़ को बाकायदा खोल दिया। खित्ते में जंगबंदी चाहते हैं। हतमी मुआहदे के मजबूत बुनियाद रख दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD Vance की स्विट्जरलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ईरान IAEA को बुलाने पर रजामंद है। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ अमूर पर काम कर रही हैं। तकनीकी मुज़ाकरात कई दिनों और हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। लबनान मामले पर मुनासिब आहमांगी बनाना चाहते हैं। लबनान से ड्रोन हमले पर ही जवाबी कार्रवाई होती है। ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। किसी भी ऐसे वाक़े से बचना जरूरी है जो खित्ते को नई कशीदगी की लपेट में ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान की क़यादत को खिराज तहसीन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने पर कतर से इजहार तशक्कुर। कहते हैं खुशगवार और तामीरी माहौल में मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। फ्रीकैन ने 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म का बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात के बारे ट्वीट। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश। लिखा, फील्ड मार्शल की अंत तक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। नायब वज़ीर आज़म साकदार और वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर आला हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। ईरान अमरीका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड में मुकम्मल। पाकिस्तानी और कतरी वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत होने वाले लेक लूसन समिट मुस्बत और तमीरी करार। बर्गन स्टॉक में मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार तय कर लिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए ख़ुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त राब्ता लाइन कायम। लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए दी कन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर मुस्ताफ़ी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं 2 साल पहले वज़ारत उज़्मा का हल्फ ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। हमने पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। तब्दीली रातों रात नहीं आती, वक्त लगता है। नए वज़ीर आज़म से मुकम्मल तावन करूंगा। बादशाह चार्ल्स से भी बातचीत की है। सर के स्टामर का बतौर सरबराह लेबर पार्टी ओहदा छोड़ने का भी ऐलान। 9 मई की धूल को बिठाएं और सियासी इंतखाब का खात्मा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कई महीनों से बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। क्या वजीर आजम हुक्म नहीं दे सकते कि हमारे डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए? 4 साल में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी समेत सियासी इंतकाम लिया गया। हमने हमेशा कौमी इत्तेफाक़ राय की बात की है। अदालती, आपको भी पता है सर, अदालती प्रोसेसेस में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होते। वो अदालतें करती हैं, सज़ा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है।
बानी पीटीआई को सजा अदालत ने सुनाई है, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। वज़ीर कानून आजम नजीर ताड़का कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर को जवाब कहा, नाराज होकर बैठ जाना और मराहत लेना कानून की हुक्मरानी नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी गई। पिछले कुछ अरसे में अपोजिशन के अरकान इजलास में नहीं आए। क्रिमिनल लॉ का मुसविदा कायमा कमेटी ने पढ़ा है। पीटीआई से गुजारिश है कि कमेटी में किरदार अदा करें। वफाक अकेले बगैर सूबों के ये जंग नहीं जीत सकता। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी एबिलिटी में, उनकी विल में, उनका खत्म करने में कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे एक बयानिए के साथ खड़े होने की है। जाफर एक्सप्रेस पे आपने इजलास यहाँ किया, यहाँ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस आई, अगर कोई नहीं आया तो आज वो मेरे भाई नहीं आए जो कि तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 साल से दहशतगर्दी है। विफाक सूबों के बगैर अकेले जंग नहीं जीत सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत के बजट का पहला हदफ दहशतगर्दी का खात्मा है। दहशतगर्दी, स्मगलिंग, मंशियात के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों ने नुमाया किरदार अदा किया है। अफसोस हज के वीजे पर भी लोग मंशियात लेकर जाते थे। गुज़िश्ता 2 साल से किसी हज ऑपरेशन में ऐसा वाकया नहीं आया। तलाल चौधरी ने मजीद कहा है कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत कारोबार पर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट में कोई नई चीज़ नहीं है। सीधी बात यह है कि जो 18,000 और 18.77 ट्रिलियन का बजट है, इस बजट में से 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा तो चले जाएंगे कर्ज़ों के सूद में। यानी कर्ज़ों की अदायगी नहीं होती, कर्ज़ों के सूद की अदायगी होती है, और ये अदायगी तो पूरी की जाती है। सिंध में बदतरीन फस्तायत है। पीपल्स पार्टी ने कभी लोगों की राय को तस्लीम नहीं किया। कराची में मेयरशिप पर कब्जा है, यहाँ भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, कहा अजीब तमाशा है, लोगों को खरीदने के लिए कभी ब्रीफकेस लेकर बल्तिस्तान और कभी बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि बजट में कोई नई चीज नहीं। 18,000 अरब रुपए के बजट में आधे से ज्यादा पैसे सूद में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बैठ जाएं और 43,000 रुपए का बजट बनाकर दिखाएं। जिस जमात ने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीता वो हमें जमहूरियत सिखा रही है। सूबाई वजीर सकाफत और सियासत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नेमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जमहूरियत पीपल्स पार्टी के खून में है। आमरीत की नर्सरी में भी पल्ले वाले हमें ताना ना दें। सिंध की तरक्की पर बात करने से पहले जमात इस्लामी कराची में अपने नाकाम बल्दियाती दौर का हिसाब दे। कराची पर कब्जा नहीं हुआ, शहर के अवाम ने जमात इस्लामी की नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद किया। हाफिज नेमुर रहमान को सिंध के अवाम की फिक्र छोड़कर अपनी डूबती हुई सियासत बचानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। अमजद हुसैन के कागजात जमा कराए, उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के इमरान नजीर स्पीकर, नून लीग के कफायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की। कोर मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हैसियत से मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको जिन अलहदगी और मुख्तारी के नारों पर उकसाया जा रहा है, इनके पीछे कुछ अनासर की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के हाथों ये रुमाली और पस पर्दा डील हैं। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर आपको जो कानूनी शिकनी पर मजबूर किया गया, इसका नुकसान सिर्फ आपके मुस्तकबिल को पहुँचा है। मैं कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तबाह सियासत से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करता हूँ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मेंबर कोर कमेटी अंजम जमान अवान का लातालुकी का ऐलान। कलअदम एक्शन कमेटी का इंतशार मुस्तरद। नौजवानों को मुस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील। कहते हैं कुछ अनासिर नौजवानों को वर्गला रहे हैं, उन अनासिर के पीछे पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी है। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर नौजवानों को कानून शिकनी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान दुश्मनी एजेंडे वाले किसी गिरोह या तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में नई टैक्स पॉलिसी नाफिज। सूबे भर में मुख्तलिफ कारोबारी शोबों, तजारती सरगर्मियाँ, पेशावराना खिदमात और सनती इदारों के लिए अलग अलग सालाना फिक्स टैक्स मुकर्रर। पेट्रोल, डीजल और CNG फिलिंग स्टेशन पर 35,000 रुपये सालाना टैक्स आयद। रियल स्टेट एजेंसियों का कार डीलर्स, वीडियो शॉप्स और नेट कैफे के लिए 10,000 रुपये सालाना टैक्स मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर सूबाई हेडक्वार्टर्स की हदूद में 15,000 रुपये और दीगर इलाकों में 10,000 रुपये सालाना टैक्स नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। 97 करोड़ की लागत से सूबे की 5,365 खवातीन को घर बैठे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरावाला में हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग कोर्स का पहला बैच मुकम्मल। 2,065 खवातीन के लिए ब्यूटिफिकेशन कोर्स कराया गया। ट्रेनी खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइसेज, डाटा पैकेज और महाना वजीफे भी मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सहर प्रोग्राम। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। सियालकोट, नारवाल, साहिवाल, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, बखर और लिया में भी बारिश होगी। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, बुनेर, कोहाट और DI खान में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर अजलाह में मौसम खुश्क।